मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जाकिर हुसैन का आपको सलाम हो। मैं लोगों की सेवा में रहता हूँ हर वक्त। जैसा कि गिरा कलेश है, बच्चे ना होना, औलाद ना होना, नौकरी ना लगना, मुकदमा केस और सोतन से छुटकारा, दुश्मनों से छुटकारा, इन कामों को मैं अंजाम देता हूँ। जैसे घर में बरकत का ना होना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ख़ास वजह ये हुई है बरकत के अंदर। पहले एक आदमी कमाया करता था, 10 खाया करते थे, शादी भी हुआ करती थी, मकान भी बनाया करते थे, पैसे भी बच जाया करते थे। आज 4 कमा रहे हैं और 5 खा रहे हैं। कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी मुश्किल के अंदर है। हर आदमी 50-50, कोई 50,000 रुपये कमा रहा है, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, कोई सऊदीया गया हुआ है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है। लेकिन घर में बरकत नहीं, घर में टेंशन है। घर में पति पत्नी की बात नहीं मानता, पत्नी पति की बात नहीं मानती। क्यों? एक ये शराब वगैरह का चक्कर चल गया। देखो, शराब को छुटाने के लिए एक सेब उबाल लें और उसको काट करके खिलाएं शराबी को, और जामन का रस आता है, जिसको जामन का सिरका भी बोला जाता है, जामन का रस भी आता है। आदमी को ये 2 चीज़ पिलाएं, अल्लाह ना चाह तो 1 महीने के अंदर कभी भी वो आदमी शराब नहीं पिएगा। वनहारुम मिन खम्रिल लज्जत लिशारिबीन। जिस आदमी ने दुनिया में शराब ना पी, अल्लाह फरमा रहा है, जिस आदमी ने इससे परहेज़ किया, इससे दूर रहा, शराब का मज़ा ना लिया, तो अल्लाह ने फरमाया वनहारुम मिन खम्रिल लज्जत लिशारिबीन। क़यामत के दिन मरने के बाद मैं उसको लज्जत वाली शराब पिलाऊंगा। क्यों? कि उसने दुनिया में परहेज़ किया, दुनिया में बुरी बातों से बचा, दुनिया में हर बुरे काम से बचा। दुनिया शराब पीती रही और ये कुरान से, गीता सीता से और धर्म और मज़हब की किताबों से डरता रहा, इसलिए इसने परहेज़ किया। आज मरने के बाद मैं इसको जन्नत वाली शराब पिलाऊंगा, लज्जत लिशारिबीन, बहती हुई शराब, बहती हुई नहरें। इतनी शराब की अल्लाह ताला छोड़ देगा। वनहारुम मिन खम्रिल लज्जत लिशारिबीन, बोतल वाली शराब नहीं होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं ऐसी शराब उसको पिलाऊंगा कि दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, वनहारुम मिन असल मुसफ़्फ़ा, साफ़ और शफ़ाफ़ नहर चमकती हुई दूध की, शहद की और शराब की उसके लिए छोड़ दी जाएंगी। उस नेक बंदे के लिए वो पीता जाएगा, उसमें नशा नहीं होएगा, पीता जाएगा और उसका मज़ा लेता जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दुनिया के अंदर परहेज़ किया, और जिन लोगों ने परहेज़ नहीं किया, अल्लाह ताला इतनी ख़राब और घटिया शराब पिलाएगा कि उसको पीने के बाद आदमी की आंतें फट पड़ेंगी, आदमी का दिमाग फट पड़ेगा, आदमी की ज़ुबान इतनी लंबी बाहर निकल जाएगी कि उस पर 18 आदमी खड़े हो सके। आदमी का शरीर इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा कि 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा हो जाएगा। जिस आदमी ने ऐसे गुनाह किए हों, शराबबाजी, जीनाबाजी, अगर जीना की है तो आदमी को बलात्कार किया है, आदमी के ऊपर, कंधे के ऊपर उस औरत को बिठा दिया जाएगा, उसको पेशाब की जगह से एक नलकी छोड़ दी जाएगी जिसमें से पीप और मवाद निकलेगा, आदमी उसको पिएगा। ये बलात्कार और जिनाखोरी का अल्लाह ताला ने सज़ा दी है। अब घरों में बरकत नहीं रही। जो आदमी जिना करता है या शराब पीता है और सुबह में सो के नहीं उठता, उसके यहाँ बरकत नहीं आएगी। जो आदमी सुबह जल्दी सो करके उठेगा, जिस आदमी में 3 बातें पाई जाती हों, सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, और एक गंदा या नापाक ना रहना। ये इस तरह की कई बातें हैं। जो आदमी जल्दी उठेगा और एक अपने बूढ़े माँ बाप को सताएगा, सुबह लेट उठेगा, अपने माँ बाप को सताएगा और गंदा और नापाक रहेगा, जिस आदमी में 3 ऐब होंगी, उसके यहाँ कभी बरकत नहीं होंगी। मैंने कहा घरों में बरकत नहीं हो रही। इस विषय में, इस संबंध में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। जो आदमी मर्द जिसमें 3 ऐब होंगे, उसके यहाँ कभी बरकत नहीं होगी। एक, जो सुबह
5 बजे के बाद सो रहा होगा उसके यहाँ बरकत नहीं होगी। जो अपने बूढ़े माँ बाप को सताएगा उसके यहाँ कभी बरकत नहीं होगी। जो आदमी गंदा और नापाक रहेगा, जैसे खड़ा खड़ा गधे की तरह पेशाब करता है ना, और वो पेशाब उसके पजामे पे लग जाता है, या नहाता धोता सही से नहीं है, जो आदमी नापाक या गंदा रहेगा उसकी रोज़ी में बरकत नहीं। इसी तरीके से औरत का है, जो औरत आए हुए मेहमान को देख के मुंह बिगाड़ती है उसके आदमी में रोज़ी में बरकत नहीं। और जो औरत अपने आदमी को एक रात नाराज़ सुला देती है उसके आदमी की रोज़ी में बरकत नहीं। इन बातों के ऊपर अमल किया जाए। ये जो घर में लैटरिंग है, लैटरिंग हमारा जो मुंह है वो पश्चिम की तरफ या पूरब की तरफ नहीं होना चाहिए। घर के अंदर जो सीट रखी हुई है लैटरिंग के अंदर, उसका मुंह आदमी का या तो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से लैटरिंग की सीट तुरंत बदली जाए मेरे भाइयों। लैटरिंग करते समय या पेशाब करते समय आदमी का मुंह न पूरब की तरफ हो न पश्चिम की तरफ हो, उत्तर और दक्षिण ही सोना चाहिए। उत्तर और दक्षिण की तरफ पेशाब करना चाहिए, लैटरिंग करना चाहिए। और पानी जब पिएं तो 3 सांस में पिएं। पानी देखकर पिए, बैठकर पिए, 3 सांस में पिए, और पीने के बाद ऊपर वाले का नाम लो। पानी 3 सांस में पिए, देख के पिए, बैठ के पिए, और 3 सांस में पीना चाहिए। जब आदमी इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करेगा उसकी रोज़ी में अपने आप बरकत आ जाएगी। 1 महीना करके देखो कितना फ़ायदा आएगा, 2 महीना करके देखो कितना आएगा। अगर ज़िंदगी भर करोगे तो आज ज़िंदगी दुनिया के अंदर स्वर्ग बन जाएगी, ये ज़िंदगी दुनिया के अंदर जन्नत बन जाएगी। ये सब हमारे हाथ में है। आज का वीडियो बस मेरा इतना ही था। आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद और शुक्रिया।